आधी रात, घना जंगल, चारों तरफ सन्नाटा, हवा में ठंडक और डर की खुशबू। एक पुराने सूखे पेड़ पर एक चुड़ैल बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए, आंखें लाल, चेहरा डरावना। वो आसमान की तरफ देखकर धीरे धीरे बोल रही थी। आज का दिन बहुत खास है। सदियों में एक बार आता है ये दिन। आज मेरी डेथ सेरेमनी है। थोड़ी देर चुप रही, फिर गुस्से में, लेकिन कोई आया ही नहीं। इतनी बड़ी पार्टी रखी और एक भी मेहमान नहीं। हवा तेज चलने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। चुड़ैल का फैसला। चुड़ैल अचानक खड़ी हुई। नहीं, अब मैं खुद जाऊंगी, सबको इनवाइट करके लाऊंगी। वो अचानक हवा में उड़ जाती है और जंगल के उस हिस्से की ओर जाती है जहां एक पुराना खंडर था। सीन, खंडर के अंदर टूटी दीवारें, जाले, अंधेरा। कुछ अजीब और गरीब भूत आपस में बातें कर रहे थे। भूत 1, आज कुछ गड़बड़ लग रही है। भूत 2, चुप रह, हम खुद भूत हैं। भूत 3, लेकिन मुझे डर लग रहा है। तभी तेज हवा चलती है और चुड़ैल वहां उतरती है। भूत डर गया। का कौन? मैं हूँ जंगल की रानी। आज मेरी डेथ सेरेमनी है। भूत की आंखें चमकी। खाना मिलेगा। चुड़ैल हंसी। जो चाहे मिलेगा। भूत बोला, मुझे ताजा इंसान का मांस चाहिए और उसकी हड्डियों का सूप और उसका दिमाग भी, क्योंकि मेरे पास दिमाग की बहुत कमी है। मेरी बीवी तो रोज मुझे बेवकूफ बुलाती है। चुड़ैल मुस्कुराई। सब मिलेगा। दूसरा भूत मजाक उड़ाते हुए, अरे ओ बुद्धू, इंसान का दिमाग खाकर भी तू समझदार नहीं बनेगा। अगर मुझे फ्रेश खून मिलेगा तो आऊंगी। मुझे गर्म गर्म खून चाहिए, सीधे दिल से निकला हुआ। क्या मुझे इंसानियत खून बहुत पसंद है। मैं तभी आऊंगा अगर मुझे किसी का पूरा शरीर खाने को मिले और उसका सिर मैं पहन सकूं, क्योंकि मुझसे कोई भी चुड़ैल पटती ही नहीं। मैं इस जंगल की सारी चुड़ैल को तलूंगा। दूसरा भूत हंसते हंसते लोटपोट, अरे तेरे जैसे डरावने चेहरे के साथ कौन पटेगी। चुड़ैल आंखें लाल करते हुए, चुप रहो सब। आज की रात हर भूत की ख्वाहिश पूरी होगी। वापस पेड़ के नीचे बैठकर चुड़ैल कहती है, यार अब इन मानूस भूत ओ की ख्वाहिश भी तो पूरी करनी है। बड़ी कड़ाही चढ़ी थी, आग धधक रही थी। हड्डियां, खून और अजीब चीजें चारों तरफ फैली थी। चुड़ैल बैठी सोच रही थी, आखिर इंसान लाऊं तो लाऊं कहां से। तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई। 2 इंसान वहां आ पहुंचे। भाई, ये जगह ठीक नहीं है। Anxious face with sweat. मैंने सुना है यहाँ एक बहुत खतरनाक चुड़ैल रहती है जो इंसानों को पकड़कर खा जाती है। रात को यहाँ अजीब आवाजें आती है। Anxious face with sweat. और जो भी यहाँ रुका वो कभी वापस नहीं गया। चुप कर, कितना डरता है तू। Unamused face. ये सब बातें सच नहीं होती। कुछ बेवकूफ लोग ही इन्हें सच मान लेते हैं। अब चल, चुपचाप आगे बढ़। तभी आवाज आई, रुको। दोनों ने ऊपर देखा। पेड़ पर चुड़ैल और नीचे खड़े भूत। चुड़ैल मौसी, मुझे माफ कर दो। मैंने इस बेवकूफ को पहले ही समझाया था कि जंगल के रास्ते से नहीं जाते, लेकिन ये भाड़ू मेरी बात मानता ही नहीं। कृपया मुझे माफ कर दो चुड़ैल मौसी।
ए साले, चुप हो जा। चुड़ैल मौसी बहुत अच्छी है, वो हमें जाने देंगी। तू साले भाड़ो, मुझे मत फंसाए। दोनों डरते डरते चुड़ैल की तरफ देखने लगे। Fearful face, चुड़ैल मौसी, अगर आप कहें तो हम जा सकते हैं। तुम दोनों आज के स्पेशल गेस्ट हो। मैं तुम्हें पकाऊंगी और तुम्हारा खून पीऊंगी, इसलिए अब सीधे खड़े हो जाओ, ज्यादा बात मत करो। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। Fearful face, एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे अब बचना ना। दोनों डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागे। पत्तों की सरसराहट, टूटी टहनियों की आवाज, हर तरफ खौफ फैल गया। पीछे से चुड़ैल की डरावनी हंसी गूंजी। भाग नहीं पाओगे। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। हवा अचानक तेज हो गई, जैसे खुद जंगल उन्हें रोकना चाहता हो। एक लड़का हांफते हुए बोला, जल्दी भाग, वो हमारे पीछे आ रही है। दूसरा पीछे मुड़कर देखने लगा, और जैसे ही उसने देखा, उसकी चीख निकल गई। वो उड़ रही है हमारी तरफ। चुड़ैल पेड़ों के ऊपर से उड़ते हुए उनका पीछा कर रही थी। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। दोनों और तेज भागने लगे। अचानक उनका पैर फिसला और वो जमीन पर गिर पड़े। पीछे से कदमों की आहट करीब आती गई। धीरे धीरे, बहुत धीरे। दोनों ने डरते डरते आंखें बंद कर ली। कुछ पल के लिए सब शांत हो। अगली सुबह लोगों ने देखा जली हुई हड्डियां, खून के डरावने निशान और आधी भरी कढ़ाई। लेकिन पेड़ पर फिर वही चुड़ैल बैठी थी। वो धीरे धीरे मुस्कुराई, कोई तो आएगा मेरी अगली डेथ सेरेमनी में। और तभी दूर कहीं अंधेरे से आवाज गूंज उठी, हमें अभी भी भूख लगी है। हवा ठंडी हो गई। जंगल फिर से खामोश हो गया।